गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चौथे पाठ का, इसका नाम है कल्पतरु, उसका पहला अनुच्छेद पढ़े थे। उस अनुच्छेद के अंत में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिमुत केतु का जो पुत्र जिमुत वाहन था, जो युवराज के पद पर स्थापित हुआ, उसके पिता के जो मंत्री थे, हितैषी थे, उन लोगों ने जिमुत वाहन को ये समझाया कि आपके गृहोद्यान में जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, वह आपके द्वारा सदा पूज्य है। आप उसकी आराधना कीजिए। उसकी आराधना करने पर इंद्र भी आपको पराजित नहीं कर सकते हैं। अब हम उसके बाद द्वितीय पैराग्राफ अर्थात द्वितीय अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आकर्ण्यैतत्, आकर्ण्य जोड़ एतत्, आकर्ण्यैतत् जिमुत वाहन, उन हितैषी मंत्रियों के वचन को आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ होता है सुनकर, आकर्ण्य। पहले तो इसका हम संधि विच्छेद कर दें। आकर्ण जोड़ एतत्, आकर्ण का अर्थ होता है सुनकर। इसका संस्कृत पर्याय हो सकता है श्रुत्वा, ये इसका पर्याय है। श्रुत्वा का अर्थ भी होता है सुनकर। तो यह सुनकर, क्या सुनकर? उन हितैषी मंत्रियों, पिता के जो हितैषी मंत्री थे, उन मंत्रियों के सलाह को सुनकर जिमुत वाहन, जो युवराज जिमुत वाहन था, उसने सोचा अपने मन में, अंतः अचिंतयत, अंतः जोड़ अचिंतयत, अंतर अचिंतयत। अंतः माने मन में, अंदर, मन ही मन। अचिंतयत माने सोचा, अंतः जोड़ अचिंतयत, अंतः जोड़ अचिंतयत। अंतः का अर्थ हुआ मन ही मन, अंदर ही अंदर। अचिंतित माने सोचा। अहो आश्चर्यजनक है, विस्मयादि बोधक है। अहो बद, अहो आश्चर्य है। बद का अर्थ दो अर्थों में लेते हैं, एक खेद है, दूसरा आश्चर्य है। तो यहाँ आश्चर्य बोधक है। कहता है कि हो आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम जोड़ अमर, ईदृश ममर, ईदृशम अमर पादपम, इस तरह के, ईदृशम माने होता है ऐसे, इस तरह के, अमर पादपम माने अमर पौधे को, जो पौधा अमर है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जो कल्पतरु, उस अमर पादप को प्राप्यापि, प्राप्य जोड़ अपि, प्राप्यापि, प्राप्य जोड़ अपि, प्राप्यापि, प्राप्त कर भी। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त कर, अपि माने भी। पूर्वै पुरुषै अस्माकं, अस्माकं पूर्वै पुरुषै, जो हमारे पूर्व पुरुष थे,
अर्थात जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों के द्वारा तादृशम फलम किमपि न आसादितम, वैसा फल कभी प्राप्त नहीं किया गया, किंतु लेकिन केवलम कैश्चिदेव कैश्चित जोड़ एव कैश्चिदेव कै जोड़ चित जोड़ एव कैश्चिदेव, अर्थात कुछ ही, कैश्चित का अर्थ होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुछ, कैश्चित का अर्थ कुछ, एव का अर्थ हो जाएगा कुछ ही कृपणई, जो कृपण थे, कंजूस थे, उन कृपणों के द्वारा कश्चित अपि अर्थ अर्थित, कश्चित अपि माने कुछ ही, थोड़ा ही धन प्राप्त किया गया, अर्थ जोड़ अर्थित, अर्थो अर्थित, अर्थ जोड़ अर्थित, यहाँ अर्थ का अर्थ हुआ धनम, अर्थितम का अर्थ हो जाएगा प्राप्तम, माने उन कंजूसों के द्वारा कुछ ही धन, इस कल्प वृक्ष से उन कृपणों के द्वारा कुछ ही धन प्राप्त किया गया। तद अहम अस्मात्, तदह मस्मात् लिखा हुआ है, उसको तोड़ेंगे, तद जोड़ अहम जोड़ अस्मात्, तो अहम मैं, अस्मात् माने इससे, इस वृक्ष से, मनोरथम अभीष्टम साधयामि, मनोरथ, अभीष्टम मनोरथम, अभीष्ट का अर्थ होता है इच्छित, जो इच्छा होती है उस तरह की अपनी प्रिय इच्छा को पूरा करूंगा, साधयामि माने सिद्ध करूंगा, पूरा करूंगा। आगत्य च सुखम आसीनम पीतरम एकांते न्यवेदयत, एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, मन में ऐसा सोचा, विचार किया, और विचार करके वह, यानी वह जिमुत वाहन जो युवराज था, पितु अंतिकम आगच्छत, पितु माने पिता के, पितुरंतिकम आगच्छत, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा पितु जोड़ अंतिकम जोड़ आगच्छत, यहाँ पितु का अर्थ हो गया पिता के, आगच्छत का मतलब आया, अंतिकम का अर्थ होता है समीपम, अंतिकम का पर्यायवाची वर्ड होगा, पर्याय होगा समीपम, अंतिकम अर्थात समीपम, माने पिता के पास आया। आगत्य च और आकर, आ जोड़ गम जोड़ ले प्रत्यय लगा है, आगत्य च और आ करके, सुखम आसीनम पितरम एकांति निवेदयत, सुखम आसीनम सुख पूर्वक, आसीनम माने बैठे हुए, पितरम माने पिता से, एकांते माने एकांत में, अकेले में, न्यवेदयत माने निवेदन किया। क्या निवेदन किया एकांत में अपने पिता जिमुत केतु से? वह जो युवराज जिमुत वाहन था, अपने पिता जिमुत केतु से जो सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उनसे एकांत में क्या कहा, क्या पूछा? कहा कि तात त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो,
यत् अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदं सर्वं धनम बीचिवत चंचलम। कह रहा है कि आप तो या तुम तो जानते ही हो कि यत जोड़ अस्मिन यदस्मिन कि इस संसार सागर में, इस संसार सागर में आ शरीरम इदम सर्वम धनम, आ शरीरम शरीर से लेकर, इदम माने यह, सर्वम धनम शरीर हो या हमारे शरीर के साथ, शरीर के द्वारा जो धन संपत्ति प्राप्त की गई है, जो हमने धन अर्जित किया है, यह शरीर अथवा ये जो हमारा धन है, जिस धन को हम लोग अपना बहुत बड़ा महत्व देते हैं, तो यह शरीर और यह सब धन बीचिवत चंचलम, बीचिवत चंचलम, बीचिवत जोड़ चंचलम। बीची कहते हैं तरंग को, अवत का अर्थ हो गया तरह, तरंगों की तरह चंचल है। जैसे समुद्र में जो तरंगें उठती हैं वो स्थिर नहीं रहती, उठती हैं गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, आगे बढ़ती हैं फिर पीछे आ जाती हैं, उनमें चंचलता होती है, तरंगे कभी स्थिर नहीं होती। तो वही कह रहा है कि शरीर से लेकर ये हमारे पास जितने भी धन हैं, वो सभी धन उन लहरों की तरह चंचल हैं। आप ये सब जानते हैं। एका परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वरः। तो ऐसे संसार में, इस तरह का जो संसार है जहाँ पर शरीर से लेकर दुनिया के जितने धन हमारे पास हैं वो सब कुछ उन लहरों की तरह चंचल हैं। तो ऐसे में परोपकार एवं, जो परोपकार है, परेशान उपकार परोपकार, दूसरों की भलाई ही इस संसार में अनश्वर, संसारे जोड़ अनश्वर, संसारे जोड़ अनश्वर, माने संसार में अनश्वर है, यानी नश्वर नहीं है, संसार में नष्ट होने वाला नहीं है। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला जो परोपकार है, दूसरों की जो भलाई है, वो इस संसार में कभी नष्ट नहीं होता है, वही एक अमर है। बाकी मनुष्य का शरीर हो या मनुष्य के शरीर द्वारा अर्जित कितना भी धन हो, किसी भी प्रकार का धन हो, वो सब कुछ इस संसार में नश्वर है, कभी रहने वाला नहीं है। तो ऐसे में परोपकार करना चाहिए। जह जुगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। तो जो ये इस संसार में अनश्वर, कभी नष्ट नहीं होने वाला जो परोपकार है, वह जुगांत पर्यंतम, युग के अंत तक, युगों युगों तक, जब तक इस युग का अंत नहीं होगा, उस युग के अंत तक, यानी युग युगांतर तक, यशः माने कीर्ति, यश को प्रसूति माने उत्पन्न करता है, माने उस जस को जिंदा रखता है, जस को कायम रखता है, जस को फैलाता है। तत् अस्माभि ईदृशः कल्पतरो किमर्थम रक्षते। तत् माने तो, तदस्माभिरीदृशः, तत् जोड़ अस्माभि, जोड़ ईदृशः
तो ये तत् का त का द हो जाएगा और विसर्ग का र हो जाएगा। आपको ये 10th क्लास में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 9th क्लास में स्वर संधि के अलावा व्यंजन और विसर्ग पढ़ना ही नहीं है। मैं बताऊंगा आपको 10th क्लास में। तो कह रहा है कि तत् अस्माभि ईदृशा कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तो हम लोगों के द्वारा, यानी हमारे और हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसा जो कल्पतरु है, किमर्थम किस लिए, क्यों, रक्षते माने रक्षित किया जाता है, बचा करके रखा गया है। जैसे अपने घरों में लोग धन की रक्षा करते हैं, धन को बचा करके रखते हैं। तो ये इसको हम लोग क्यों अपने लिए, अपने द्वारा, अपने परिवार के लिए रक्षित किए हुए हैं, बचाए हुए हैं। जैश्च पूर्वै अयम, जिन हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे जो पूर्व के जो लोग थे, जैश्च पूर्वै अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता। कह रहा है कि हम लोग, हमारे पूर्वजों के द्वारा या हम लोगों से पहले जो लोग हुए, उन पूर्वजों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा यह मेरा है, मेरा है, मम मम, यह मेरा है इति आग्रहेण रक्षिता, यह आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक रक्षित किया गया है, बचा करके रखा गया है कि यह मेरा है। जैसे हम अपनी किसी भी वस्तु को, किसी भी धन को हम बचा करके रखते हैं और ये कहते हैं कि यह मेरा है, मेरा है, उसी तरह से इस कल्प वृक्ष को, हम कल्पतरु को, हमारे जो पूर्वज ये कह करके कि यह मेरा है, मेरा है, उनके द्वारा बचा करके रखा गया है। ऐसा क्यों? ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए? जिन हमारे पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुषों के द्वारा ये कहा जाता था कि यह मेरा है, मेरा है, वे कहाँ चले गए? यानी वे हमारे पूर्वज कहाँ गए? तेसाम कस्य अयम, उन जितने लोग गए उन लोगों में यह किसका है? यह वृक्ष जो है किसका है? हमारे पूर्वज तो अनेक हुए, चले गए इस दुनिया से, इस संसार को छोड़ करके, और वो कहते रहे कि यह मेरा है, मेरा है, आखिर में अब तो है नहीं। तो ये वृक्ष किसका है? अस्यवा केते, अस्यवा अथवा अस्य माने इसके, इस कल्प वृक्ष के वे कौन थे? ते के, वे कौन थे? तस्मात् परोपकारिक फल सिद्ध है। तस्मात् माने उस कारण में, उस कारण से, परोपकार एक फल सिद्ध है। परोपकार रूपी जो एक फल है, इस संसार में मनुष्य के लिए एकमात्र फल है परोपकार। वो फल ऐसा है जो मरने के बाद भी कामयाब रहता है, इस संसार में रहता है, लोग उस फल को याद करते हैं। तो कह रहा है वह जिमुतवाहन अपने पिता से कि तस्मात् माने उस कारण से, परोपकार एक फल सिद्ध है। परोपकार रूपी जो एक फल है, उस फल की सिद्धि के लिए, माने प्राप्ति के लिए, उस एक फल की प्राप्ति के लिए, त्वदाज्ञया माने तुम्हारी आज्ञा से, त्वत जोड़ा गया माने तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्प पादवम, इस कल्प पादप को, इस कल्प तरु को, कल्प वृक्ष को आराधयामी माने आराधना करता हूँ। इस कारण से मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ। इस तरह से आपका ये अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, द्वितीय सेकंड पैराग्राफ जो है समाप्त हुआ। इसमें मैंने जो कुछ भी संधि, युगपद थे और कुछ जो हिंदी अर्थ में आने वाला था, उसको मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके साथ साथ पाठ समाप्त होने पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न भेज दूंगा और उस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह से एक और आपका पैराग्राफ शेष रह जाता है।
तो इस अगले पैराग्राफ को, अगले तृतीय अनुच्छेद को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।